हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन का पेपर 2 आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, फुल सिलेबस कि आपको 4 यूनिट है तो चारों यूनिट में क्या क्या पढ़ना होगा। और इससे पहले मैंने पेपर 1 भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है और आने वाले वीडियोज़ में और भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो आपके वीडियोज़ हैं रहने वाले वो भी शेयर करूँगी। और बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए देखिए, जो बीएड की मैंने पेपर 1 की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उस पर जो आपके साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो वो वीडियोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा देखिए, बीएड के अलावा भी जो आपके डीएड एमएड के बच्चे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, मेरा एजुकेशनल चैनल है। तो सभी बच्चे मेरे साथ बने रहिए, अपने कंटेंट को देखिए, पढ़िए, प्लेलिस्ट पे जाइए, गो थ्रू करिए। और अगर कोई कंटेंट आपको लगता है कि हमें मैम से पूछना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका, जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स इंटरनल होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर में आपके 9 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और बाकी की जो 4 यूनिट है उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। देखिए, जो इसका यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर है आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर फर्स्ट आपको दिया हुआ है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपका स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी एंड मीडिया पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका फिलॉसफीज़ ऑफ एजुकेशन। अब फिलॉसफीज़ में आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, ह्यूमैनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कनेक्शनिज्म, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्लासिकल इंडियन पर्सपेक्टिव। अब देखिए, क्लासिकल इंडियन पर्सपेक्टिव में आपको बुद्धिज़्म, जैनिज्म, वेदांता दर्शन, संख्या और दर्शन, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका इंडियन फिलोसफर्स। तो इंडियन फिलोसफर्स में आपको अरबिंदो, गांधी, टैगोर, कृष्णामूर्ति, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन लर्निंग एंड प्ले, एड्रेसिंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स, डाइवर्सिटी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये सारा यूनिट 1 है। नेक्स्ट आपका यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 के अंदर है आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड कंसर्न्स। इसमें आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेस। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन एंड यूनिवर्सल लर्निंग। इसके बाद है आपका इश्यूज ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी। इसमें आपको फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है आपका इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीनिंग, जिसके अंदर है आपका मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, प्रिवेलिंग नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इंक्लूडिंग डोमिनेंट एंड माइनॉरिटीज ग्रुप्स एंड रिलेटेड इश्यूज। इसके बाद है आपका इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग, जिसमें है आपका पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स, रूरल अर्बन स्कूल्स, सिंगल टीचर स्कूल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी सच एज रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशनल सिस्टम। इसके बाद आपका यूनिट 3 शुरू हो जाता है। यूनिट 3 के अंदर है आपका एजुकेशन कमीशंस एंड पॉलिसीज स्कूल एजुकेशन। तो इसमें आपको देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन एजुकेशन दैट रिफ्लेक्ट नेशनल आइडियल्स, जिसमें आपका इक्वालिटी, लिबर्टी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नेशनल कमीशन एंड पॉलिसीज़। इसके अंदर आपको एजुकेशन कमीशन 1964, एनपीई, पीओए, जिसमें आपको 1986 और 1992 है। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नेशनल एक्ट्स। तो नेशनल एक्ट में आपका आरसीआई एक्ट आता है 1992, पीडब्ल्यूडी एक्ट आता है आपका 1995, एनटी एक्ट है 1999, आरटीई एक्ट है 2009 एंड 2012। प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स है, इसके अंदर आपको आईईडीसी है। इसके बाद एसएसए, आरएमएसए और आईईडीएस, ये है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज़। इसमें आपका सलमांका डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क है, यूएनसीआरपीडी है। इसके बाद में आपका एमजीडी एंड नेक्स्ट है आपका आईएनसीएचईओएन स्ट्रेटजीज़। तो देखिए, इनको क्या है कि हम कुछ लोग इनको पूरा भी बोल देते हैं, जैसे इंशियोन भी बोलते हैं कुछ लोग, तो हमें इनको अलग अलग ही करना चाहिए क्योंकि इनकी फुल फॉर्म्स जो हैं अलग होती हैं। इसके बाद में आपका यूनिट 4 है।
यूनिट 4 के अंदर है आपका इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन, जिसमें है आपका चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेमिनार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ राइट बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑफ इंक्लूसिव एंड स्पेशल स्कूल्स। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इश्यूज इन एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। तो ये आपका यूनिट 4 है। इसके बाद में टास्क एंड असाइनमेंट्स आ जाते हैं आप लोगों के। तो टास्क एंड असाइनमेंट्स के ये सारे आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई किसी एक टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो बेसिकली आपकी ये 4 यूनिट्स थी। इन 4 यूनिट्स का सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, तो इसके ज़रिए आपको अपनी तैयारी करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि बीएड स्पेशल एजुकेशन की वीडियोस जल्दी से मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में सिलेबस शेयर करी ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।